पैसा इंसान को ज़रूर ऊपर ले जाता है, लेकिन इंसान पैसे को कभी ऊपर नहीं ले जा पाता। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मॉर्निंग मंत्र के सेक्शन में पॉजिटिविटी का डेली डोज लगना ज़रूरी है, तो उसी कड़ी में आज का मॉर्निंग मंत्र। आज की कहानी एक ऐसे राजा की जिनका बेटा नहीं था, बेटी थी। चिंतित रहते थे कि आने वाले समय में राजा कौन बनेगा, राज्य को कौन संभालेगा। फिर उन्होंने सोचा कि बेटी की शादी कर देता हूँ, जिससे शादी करवाऊंगा उसी को राजपाट सौंप करके मैं संन्यास ले लूंगा, क्योंकि बहुत समय से वो ये काम कर रहे थे, राज्य संभाल रहे थे। उन्होंने मंत्री को बुलाया और घोषणा कर दी कि कल सुबह हमारे राज्य में जो भी व्यक्ति सबसे पहले प्रवेश करेगा, जो भी सबसे पहले आए, उसी को हम राजा घोषित कर देंगे। मंत्री ने कहा कि एक बार सोच लीजिए आप, मतलब बहुत बड़ी बात कह दी आपने। राजा ने कहा कि नहीं, अब तो फैसला हो गया, डिसाइड हो गया, डिसीजन ले लिया गया है, जो डिसाइड किया है वो होगा। अगली सुबह जो सेवक थे, राजा के सैनिक थे, वो एक फटे हाल व्यक्ति को लेकर के आए। फटे पुराने कपड़े उसने पहने हुए थे, एक लड़का था। राजा ने जो घोषणा की थी उसके मुताबिक उस लड़के की अपनी बेटी से शादी करा दी और उसको राजा घोषित कर दिया, उसका राज तिलक करा दिया गया। उसके बाद जो राजा था वो जंगल की तरफ संन्यास लेके चला गया। ये जो लड़का था धीरे धीरे किस तरीके से राज्य संभालना है, कैसे काम करना है, युद्ध में कैसे जाना है, क्या तैयारी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी, ये सब करने लगा और बहुत अच्छा राजा साबित हुआ। लोग कहने लगे कि राजा साहब की वाहवाही है पुराने वाले राजा साहब की, जिन्होंने सोचा और इतने अच्छे लड़के को राजा बना दिया। जिस राजमहल में वो राजा रहता था उसमें अलग अलग बड़े बड़े कमरे थे, बड़े बड़े शस्त्रागार थे, बड़े बड़े खजानों के लिए कमरे बनाए गए थे। उन सब की चाबी अलग अलग लोगों के पास। जो शस्त्रागार था उसकी चाबी सेनापति के पास रहती थी, जहाँ खजाना था वो वित्त मंत्री के पास में रहती थी, जहाँ पे कागजात बड़े कमरों में रखे हुए थे उनकी चाबी दूसरे मंत्री के पास रहती थी। लेकिन उस राजमहल में एक छोटी सी कोठरी थी, उसकी चाबी वो राजा हमेशा अपनी कमर से बांध करके घूमता था। और इस बात को लेकर के मंत्रियों में हमेशा कानाफूसी होती थी कि क्या है उस कोठरी में, कि उसकी चाबी राजा साहब अपने पास रखते हैं, किसी को देते नहीं हैं। कमाल की बात तो ये होती थी कि 15-20 दिन में राजा एक बार वहाँ जाता था उस कोठरी में और आधे घंटे तक वहाँ रहता था, उसके बाद में बाहर निकलता था। तो मंत्री सोचा करते थे कि शायद बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि राजा ने वहाँ छुपा रखी है उस कोठरी में। एक बार हिम्मत करके जो वित्त मंत्री थे, सबसे बड़े थे, तो उन्होंने पूछ लिया कि राजा साहब माफ़ कीजिएगा, लेकिन बस ये जानना था कि अंदर क्या है कोठरी में जिसके लिए आप गए थे। राजा गुस्सा हो गया, उन्होंने बोला कि क्या बदतमीज़ी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की। उसको डांट दिया तो वो चुप हो गया। उसने फिर सेनापति को बताया कि आप एक बार कोशिश करवाए। तो सेनापति ने भी पूछा हिम्मत करके कि राजा साहब अंदर क्या है। और राजा ने सेनापति को भी डांट दिया। इन मंत्रियों को लगा कि काम करते हैं, महारानी जी को बोलते हैं, वो ये बात पता करवाएगी कि अंदर क्या है। तो महारानी को बुलाया गया। बीवी के आगे जो जिद होती है उसके आगे पति की चलती नहीं है। तो वो रूठ गई। महारानी बात नहीं कर रही थी, खाना नहीं खा रही थी। जब तक आप नहीं बताओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी, बताओ मुझे अंदर क्या है। तो राजा ने कहा ठीक है, आप चलो मेरे साथ। महारानी को लेकर के, मंत्रियों को लेकर के राजा उस कोठरी के बाहर पहुंच गया। चाबी कमर में लटकी थी, चाबी से ताला खोला, अंदर उन लोगों को लेकर के गया। अंदर कुछ भी नहीं था। अंदर किल पर फटे पुराने कपड़े टंगे थे और कुछ भी नहीं था। तो वो जो मंत्री थे, महारानी थी, वो पूछने लगे कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आप क्या करते हैं यहाँ आकर के आधे घंटे तक। राजा ने कहा कि मैं यहाँ अपनी शुरुआत को याद करने के लिए आता हूँ। जब भी मुझे 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब भी मुझे राजा होने का घमंड हो जाता है कि मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, उसी दिन मैं इस कमरे में, इस कोठरी में चला आता हूँ और आधे घंटे तक बैठा रहता हूँ, अपनी शुरुआत को याद करता हूँ, इन कपड़ों को देखता हूँ, ये मेरी शुरुआत है। वो तो पुराने राजा साहब की दया थी, उनकी कृपा थी कि उन्होंने मुझे राजा बना दिया। ऊपर वाले के आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, वरना मेरी शुरुआत तो ये थी, मैं ये था, यहाँ तक पहुँचा हूँ, इस हाल से निकल के आया हूँ, इस हाल को याद करने के लिए आता हूँ, ताकि कभी भी घमंड इधर ना चढ़े। छोटी सी कहानी है, लेकिन बस ये याद दिलाती है कि ज़िंदगी में अगर कभी आपको लगे कि आपके अंदर ईगो आ गया है, आप अपने आप को बेस्ट मानने लगे हैं, आपको लगता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो अपनी शुरुआत को याद करना उन दिनों को जब आप स्ट्रगल कर रहे थे। आप अपने आप हम्बल होने लगेंगे, विनम्र होने लगेंगे, ज़मीन से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। पैसा इंसान को ऊपर ज़रूर ले जाता है, लेकिन इंसान पैसे को कभी ऊपर नहीं ले जा सकता।
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी ही मनोकामना के साथ मैं हूँ फ्रेया शाह। मॉर्निंग मंत्र कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फ्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।